हमारे को कितना बुरा लगा होगा ना कि हमारी वजह से हमारा हनीमून का प्लान कैंसिल हुआ। और उसके बाद भी उसने हमारी इतनी सेवा की। हमारा की होगी? उसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाकर हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट हमें दिया और अब इस तरह हमारी केयर करके इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। क्या बात है भाई, शादी के बाद पहला बर्थडे। भाभी ने क्या स्पेशल तैयारी की होगी? बहुत सुना है तेरी लव स्टोरी के बारे में। आज भाभी साथ से मिल भी लेंगे। चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. लेना, इतना क्या शर्मा रहा है? भाभी जी इतने प्यार से दे रही हैं। पकड़। वाह भाभी साहब वाह, कमाल कर दिया। मैं ना अपनी वाइफ से मिलवाऊंगा आपको। आप उनको भी टिप्स दीजिएगा कि पति के बर्थडे को कैसे स्पेशल मनाते हैं। नहीं, दरअसल वो बात ऐसी है कि रूप बुआसा राजवीर की पत्नी नहीं है। ये उनकी साली है, प्रेम बुआसा की सगी बहन। ये लोग आपको राजवीर की पत्नी कह रहे हैं और आप इन्हें कुछ भी नहीं बोल रही हैं। आज राजवीर का बर्थडे है, उनके साथ प्रेम बुआसा को होना चाहिए, आपको नहीं। चलिए हमारे साथ। तुम होती कौन हो ये सारे फैसले लेने वाली? हाँ, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। लगती क्या हो हमारी तुम? जो भी लगते हैं, लेकिन हम आपको प्रेम बुआसा का घर बर्बाद नहीं करने देंगे। अरे हम क्या उनका घर बिगाड़ेंगे? उन्होंने तो अपना घर खुद ही बर्बाद किया हुआ है। तुम्हें पता भी है हम तीनों के बीच में क्या हुआ है? मेहंदी वाली रात को राजवीर खुद हमारे पास आए थे क्योंकि प्रेम जीजीसा ने उन्हें अपनापन देने से मना कर दिया था। तो कौन सा रिश्ता बचाने की बात कर रही हो तुम? जिस घर की तुम बात कर रही हो ना, वो तो कब का उजड़ चुका है। और हाँ, ये बात तुम समीर बन्ना को बताओगी जाके। कोशिश भी मत करना। पता है ना समीर बन्ना का गुस्सा कैसा है? अगर उन्हें ये बात पता चली ना, तो वो राजवीर की जान ले लेंगे। अब क्या तुम अपनी प्यारी प्रेम बुआसा को वापस विधवा देखना चाहोगी? नहीं ना? आ गए। नजर ना लगे हमारे लाडले को किसी को। देखा आपने प्रताप भाई साहब, हमारी बहू रानी अमायरा ने कितनी सेवा की है हमारे लाडले की। बिल्कुल ठीक कर दिया उन्हें। खैर, जो भी बला थी वो टल गई, अच्छी बात है। देवी माँ का शुक्र है, हमेशा आपको हर मुसीबत से बचाने के लिए। जीजी साहब, अब तो समीर बन्ना ठीक हो गए हैं, तो क्यों ना उनके हनीमून पे जाने से पहले वो राशि स्पर्श परीक्षा वाली रस्म भी पूरी कर ले। हाँ, वो रह गई है ना। ये कौन सी रस्म है मामी साहब? अरे दिया बेटा, ये एक ऐसी रस्म है जिसमें दूल्हे के आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उसके बाद उसे बंद आंखों से अपनी दुल्हन को पहचानना होता है। मैंने तो तेरी मम्मी को 1 मिनट में पहचान लिया था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे भाई साहब तो यूं पहचान लेंगे अमायरा को, इतना प्यार जो करते हैं।
हाँ, इस बात पर तो हमें भी पूरा यकीन है। समीर बन्ना एक आखिरी रस्म रह गई है, इसे भी पूरा कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? जी वो जैसा आप ठीक समझो। चलिए फिर तैयारियां शुरू करते हैं। अमायरा, इस रस्म का ना एक और मतलब भी होता है। अगर पति ने तुम्हारा हाथ पहचान लिया तो मतलब वो तुम्हारी मुट्ठी में, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो समझो वो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देखना समीर 1 मिनट में मेरा हाथ पहचान लेंगे। चलो अच्छा है, कोई रस्म तो तुम्हारे साथ भी हो। आखिर शादी तो तुमने की है, लेकिन सारी रस्में तो रिमझिम कर चुकी है। चंचल, जब मुंह खोलेगी कुछ मुंह से बोलेगी। चलो अभी रस्म शुरू करो। नहीं, नहीं बनी। प्रताप चाचा साहब। नहीं, चलो हमारे साथ। कहाँ? अब सारी रस्में तो तुम कर चुकी हो, तो ये रस्म क्यों छोड़ोगी? इसे भी कर लो। यही अमायरा का हाथ है। शादी के दिन जब यह हाथ हमारे हाथ में आया था तो यही एहसास हुआ था। अमायरा, इसका मतलब अब समीर बन्ना को रिमझिम को गिफ्ट देना पड़ेगा। ये चंचल रानी कुछ भी मत बोला कर, चुप हो जा। अरे हमने क्या गलत बोला? अब समीर बन्ना ने रिमझिम का हाथ पहचाना है तो गिफ्ट भी उसको देना पड़ेगा। हाँ चाची साहब, आपने क्यों मुझे जबरदस्ती लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया? अब राजा साहब अपनी पत्नी का हाथ नहीं पहचान पाए, इसमें भी हमारी ही गलती है ना? मुझे ना ही राजा साहब में इंटरेस्ट है और ना ही इनकी शादी की रस्मों में। मेरी लाइफ में ना इससे भी इम्पोर्टेंट काम है। हाँ तो जाओ ना फिर, करो अपने ये काम। वैसे भी तुम्हारा यहाँ लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। जाओ यहाँ से। चूड़ी के खनकने की आवाज रिमझिम की थी। इसका मतलब कि बीमारी की हालत में जिसने हमारा ख्याल रखा वो रिमझिम थी। रानी साहब, आपने जो है आपके कमरे से चूड़ियां मंगवाई थी, मैं ले आई हूँ। तुम इसे जाके पीपल के पेड़ पे चढ़ा दो, ये खंडित हो गई है और टूटी चूड़ियां सुहागन के लिए अच्छी नहीं होती।
पर ये चूड़ियां टूटी कैसे है? वो उस दिन हम समीर को लेप लगा रहे थे ना, उसी चक्कर में टूट गई थी। ठीक है, मैं चढ़ा देती हूँ। हम कुछ और ही समझ बैठे। चूड़ी की खनकने की आवाज रिमझिम की नहीं, अमायरा की थी। मामा, हम ना थोड़े कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज? जब हमें चिकन पॉक्स हुआ था ना, तो हम बेहोश थे, मगर किसी ने तो हमारी बहुत अच्छे से केयर की थी, और जिसकी वजह से आज हम ऐसे ठीक हुए। क्या किसी ने? अमायरा के अलावा और कौन करेगा समीर पन्ना? वही तो मामा, जिसने हमारी केयर की थी ना, वो ऐसी चूड़ियां पहनती है। अगर समीर पन्ना को पता चल गया कि मंडप में उनकी शादी रिमझिम से हुई, अमायरा से नहीं, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अमायरा नहीं तो और कौन हो सकता है जो आपका इस तरह से ख्याल रखे? कोई बात नहीं, हम पता लगाते हैं। हुआ माँ? एक शब्द नहीं हमारा। आज तो हमने बचा लिया आपको, पर दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। भले रिश्ते में हम समीर पन्ना की फुआ मां लगते हैं, लेकिन हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है वो हमें, और उनके साथ किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी सेहत, उनकी पसंद, उनकी नापसंद का ख्याल रखना आपका पत्नी धर्म है अमायरा। उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम इस बात का ध्यान रखेंगे। रिमझिम, उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं है हमारे लाडले से, लेकिन फिर भी अपनी फिक्र किए बिना हमारे लाडले का ख्याल रखा उसने। मासी, आप कैसे रोज रोज दवाई लेना भूल जाती हैं? हाँ, आपको ठीक होना है या नहीं? लीजिए। मासी, और अविक्रम, तुमने अपना 9 का टेबल याद किया? मैं बाद में सुनूंगी, ओके? अब मासी को उनके रूम में छोड़ दो, ओके? चलिए मासी। रिमझिम, सबका कितना ख्याल रखते हैं आप, बस खुद को छोड़कर। मतलब? आपने समीर पन्ना की कितनी सेवा की, और तारीफ बटोर रही है वो अमायरा। क्यों नहीं बताया आपने सच समीर पन्ना को? मेरा समीर से कोई रिश्ता नहीं है प्रेम बुआ से। अगर होता ना, तो मैं लड़कर समीर से अपनी तारीफ करवाती। और वैसे भी मैंने उनका ख्याल तारीफ पाने के लिए थोड़ी रखा था। वो ठीक हो गई, यही मेरा इनाम है। पर आप बताइए, आप क्यों नहीं लड़ रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। राजवीर आपके पति हैं, और रूप बुआसा आपसे आपके पति को छीन रही है प्रेम बुआ से, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं। हाँ, मुझे सब पता है। आपको क्या लगा था आप मुझे नहीं बताएंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा? पर आप फिक्र मत कीजिए प्रेम बॉस, मैं आपके साथ हूँ। आपको आपके पति से कोई दूर नहीं कर पाएगा। मेरा बना बनाया खेल तुम्हें बिगाड़ने नहीं दूंगी रिमझिम। अब देखो मैं क्या दाव खेलती हूँ। समीर बना, आप तो राजा साहब। क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? आपको न्याय देना पड़ेगा समीर बना, हमारे साथ बहुत गलत हो गया समीर बना। क्या हुआ, आप कहना क्या चाहती हैं? रो क्यों रही हैं, बताइए ना क्या हुआ है। समीर बना,
सकते हैं समीर बना। I'm so sorry। लेकिन आपको भी पता है एक औरत अपनी मर्जी के बिना किसी भी मर्द को अपने आप को नहीं सौंपती है। उस दिन राजवीर सा की हालत हमसे देखी नहीं। हम प्रेम जीजा का घर नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उंगलियां तो हमारे ऊपर ही उठती ना समीर वरना हमारी तो किस्मत इतनी मोटी है कि पति का सुख तो कभी जीवन में मिला ही नहीं, और अब हमारी इज्जत भी छिन जाएगी तो हम अपनी जान दे देंगे। रुको सके, क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? समीर बता, हम आपको ये बात बताना नहीं चाहते थे, हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। लेकिन पता नहीं उस रिमझिम को कहाँ से ये बात पता चल गई। समीर बना, अब हमें वो धमकी दे रही है कि ये बात वो पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। हमारा क्या होगा समीर बना? पति पत्नी के पर्सनल मामले में रूपा सब बीच में क्यों आ रही है? हाँ, डिवोर्स के पेपर बनाना, आपको ब्लैकमेल करना, ये तो हद ही हो गई है प्रेम बुआ सा। पर सवाल ये है कि ये सब कर कर उन्हें मिलेगा क्या? आखिर करना क्या चाह रही है वो? आप रोना मत कीजिए, अब ये मैटर हम देखेंगे रूपा सा। रिमझिम से तो हम बाद में निपटेंगे रूपवासा, मगर उस राजवीर को आज हम छोड़ेंगे नहीं। समीर बना, समीर बना। जा, शिमशिम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अब, लेकिन प्रेम जीजीसा का घर बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप खुद को बिल्कुल अकेला मत समझिएगा प्रेम बॉस, हम आपका घर नहीं टूटने देंगे। बुआ माँ, आपने समीर को कहीं देखा है? हमें निकलना है अभी। निकलना है? कहाँ? अच्छा बेटा, तुम मिल गए, तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे घर से मैसेज आया हुआ है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, घर पे नहीं मिलेंगे। क्या? समझ गई, उन्होंने ना जानबूझ के किया ये सब। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। मॉम डैड अभी भी गुस्सा है मुझसे। अमायरा, माँ बाप अपने बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज थोड़ी रहते हैं, मान जाएंगे, फिक्र मत करो। आप समीर बन्ना के साथ कहीं बाहर घूमने क्यों नहीं चली जाती? मम्मी पापा से बाद में मिल लेना। समीर नहीं मानेंगे बुआ माँ। क्यों? उन्होंने कहा है कि हम अपनी मैरिड लाइफ मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से ही शुरू करें, उससे पहले कुछ नहीं। वो इतने इमोशनल क्यों है बुआ माँ? हमें ना इसी बात का डर है कि कहीं हम बस नाम की पत्नी बन के ना रह जाए। ऐसा ही होगा क्योंकि तू झूठी है, एक नंबर की झूठी, और तेरी शादी है ना वो भी झूठी है। तू तो समीर बन्ना की दुल्हन है ही नहीं। समीर बन्ना की दुल्हन तो मेरी रिमझिम है। समीर की रिमझिम, रिमझिम का समीर, समीर की रिमझिम, रिमझिम का समीर। मासी, अब यहाँ पे फिर से आ गई, फिर भी मुझे डांटेगी। चलिए। ओके, चलो। अरे नहीं, छोड़िए। अरे नहीं, दिमाग खराब कर रखा है इस औरत ने हमारा। कहीं पे भी आ जाती है। कुछ तो करना होगा इसका प्रताप भाई साहब। राजवीर, राजवीर, क्या हुआ? मैंने सोचा था कि तू बहुत अच्छा इंसान है, पर नहीं, ना घटिया आदमी है तू। हमारी दोनों बुआओं की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आज तेरा चैप्टर हम यही खत्म करेंगे राजवीर। समीर, रुक जाइए। राजा है ना, इसलिए सबकी बात सुनकर न्याय कीजिए।
आपको किसने हक दिया हाँ बिना सोचे समझे न्याय करने का? यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समीर। रिमझिम सामने से हट जाओ। तुम सच नहीं जानती हो, पूरा सच हमें रूप बुआसा बता चुके हैं इस आदमी के बारे में। सामने से हट जाओ रिमझिम। रूप बुआसा के लिए जो सच है उन्होंने आपको वो बताया, पर हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं समीर। क्या पता सच कुछ और ही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हर बात में बीच में उलझना जरूरी है क्या? अगर बात रूप बुआसा की आएगी ना तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे रिमझिम। राजवीर, बात रूप बुआसा की नहीं सच्चाई की है समीर। तुम तो ये बात करोगे ना? तुम्हारा एजेंडा हमेशा रूप बुआसा के खिलाफ है। पसंद नहीं है ना वो तुम्हें, पर वो बेचारी कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है, कितनी मुश्किलों का शिकार है, तुम्हें पता भी है। शिकार? असल में जो दिखता है वैसा होता नहीं है समीर। शिकार तो राजवीर बन रखा है। तुम्हें सच का सब पता है ना? जैसे तुम सच सब कुछ जानती हो ना। सामने से हट जाओ रिमझिम। लास्ट बार वार्न कर रहे हैं तुम्हें, आखिरी बार बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं बोलेंगे। मैं किसी मासूम के साथ गलत नहीं होने दूंगी समीर। तुम हमारा गुस्सा अच्छे से जानती हो रिमझिम। अगर बीच में से नहीं हटी ना तो हम तुम्हें भी गोली मार देंगे। मार दो। नहीं डरती हूं मैं आपसे, पर सामने से नहीं हटूंगी। सच ला कर रहूंगी आपके सामने।